इमरान खान तमाम लीडरों से मुख्तलिफ है, इसलिए कि उसने किसी के साथ सौदा नहीं किया, उसने कोई करप्शन पर कंप्रोमाइज़ नहीं किया, और आज तक वो और ये चाहते हैं कि उसको इनके साथ बिठा के तो ये कहें अब ये सब एक जैसे हैं, लेकिन खान को पता है। और अब राब्ता खान और अवाम के बीच में है। ये जो दरमियानी लीडरशिप थी ना, मुझे लगता है खासी हद तक इन्होंने अपने एक्शंस की वजह से अपने आप को इररेलेवेंट कर लिया। बात यह है कि मुन्नू भाई कहता है जीवनली मरना पैंदा है, तो खान भी तो जेल में है ना, उसका भांजा भी जेल में है, उसके भी बच्चों से मुलाकात नहीं होती, तो आम वर्कर भी हज़ारों की तादाद में जेल में है, तो आना पड़ेगा। देखें, अगर आपने खान को छुड़वाना है तो अमेरिका ने नहीं छुड़वाना, खान को लोगों ने छुड़वाना है, पाकिस्तान के लोगों ने छुड़वाना है, और ये पीटीआई को ही लीड करना पड़ेगा। ये जो भी छुप रहे हैं, डर रहे हैं, और ये जी इत्तेहाद हो या कुछ सोच रहा है कि जी मौलाना फजलुर रहमान आ जाएगा तो तहरीक चल जाएगी, फलां आ जाएगा, कुछ नहीं होगा। तहरीक खुद ही चलानी है, और सबसे बड़ी जमात है तहरीक इंसाफ। 90% लोग इस तहरीक इंसाफ को सपोर्ट करते हैं। अगर ये तहरीक नहीं चला सकते तो जिनके पास 4 सीटें हैं वो क्या तहरीक चलाएंगे यार। ये लोगों को हमें ट्रक के पीछे घुमाने वाली बात। इमरान खान साहब से मिलने की इजाज़त नहीं दी गई थी, और ये कहा गया था कि जी यहाँ पर ये तासुर दे दिया गया था कि जी मुलाकात हो गई है। वो सारी चीज़ें जो है अब लार्जर बेंच के पास चली गई हैं। वहाँ पर सुप्रीडेंट साहब ने आगे कहा हमने तो जो किसी को रोका ही नहीं है, जो भी आता है हम उसकी मुलाकात करवाते हैं। ये तो बिल्कुल ऐसे ही है कि वहाँ पर मिलने नहीं देते, यहाँ पर आके कहते हैं कि मुलाकात करवाते हैं। यानी कौवा है ही सफ़ेद, और अगर को बहुत ज़्यादा बहस करे तो वो एक तस्वीर दिखा देते हैं पहाड़ी इलाकों की कि ये देखें पहाड़ी इलाकों में कौवा सफ़ेद होता है। तो ये जो आज मैंने देखा है अदालतों में, एक बेबसी जजेस की नज़र आई है, और ये इन अदालतों से इंसाफ का कत्ल तो हो सकता है, इंसाफ किसी को नहीं मिल सकता। ये नौबत क्यों आई कि जैसा आपको कहना पड़ा कि आप मेरी कोर्ट को बम से उड़ा देते, लेकिन ये जो मामला हुआ केस ट्रांसफर का, ये नहीं होना चाहिए। वो मैं देख रहा था, ऊपर एजाज इसहाक साहब का कमरा है और नीचे राजा अमीन साहब का कमरा है जो भी नए जज आए हैं। तो जज साहब के फिक्र ये थे कि मेरी अदालत के नीचे बारूद रख कर उड़ा दें। तो ये मैं ऑन लाइटर नोट कह रहा हूँ कि मुझे नहीं पता कि किसकी तरफ उनका इशारा था, लेकिन सीरियसली वो कह ये रहे थे कि अब इन अदालतों में इंसाफ नहीं मिल सकता, हम इंसाफ नहीं दे सकते, हमारे हाथ पांव बांध दिए गए हैं, और अगर हम फैसले कर भी दें तो कोई उन पर अमल दरामद करने के लिए तैयार नहीं होता। सर, जैसा कि पीका एक्ट के तहत मेरे घर में गिरफ्तारियाँ शुरू हो चुकी हैं, और खासकर ये कौन से एक्ट के तहत? ये पीका एक्ट किसने कहा आपको ये गिरफ्तारियाँ पीका एक्ट के तहत हो रही है? ये गिरफ्तारियाँ बदमाशी एक्ट के तहत। यार आप देखें ना, आप एक ऐसी बात करते हैं कि ये जी कोई किसी एक्ट के तहत हो रहा है। ओ भाई, ये बदमाशी एक्ट के तहत गिरफ्तारी हैं, ये गुंडा एक्ट के तहत गिरफ्तारी हैं। ये एक्ट नंबर, वो कहते हैं ना 10 नंबर एक्ट है जिसके ज़रिए गिरफ्तारी हो रही है, साइलेंस कराने की बात की जा रही है, लोगों को खामोश कराने की बात की जा रही है। तो ये नॉनसेंस है, इसका कोई कानूनी जवाब नहीं जो कुछ हो रहा है। ये सब गैर कानूनी है, लेकिन कर रहे हैं इसलिए उनके पास ताकत है। अच्छा सर, ये मुख्तलिफ वकला की जानिब से पटिशनें दायर की जाती हैं। अलीमा खान ने नईम पंजोता की भी सरदनश की थी, उन्होंने कहा था कि गैर ज़रूरी पटिशनें ना दायर करें, और जो इमरान खान के केसेस हैं उनको आगे चलने दें, और उसके अंदर जो सेनेटर हैं, MNA हैं, MP हैं, वो अदालतों में जाएं ताकि अपना रोल बढ़ाएं और इस तरह इमरान खान को रिलीफ मिल सके। क्या समझते हैं कि ये वकला दूसरी तरफ अटेंशन डाइवर्ट कर रहे हैं और इमरान खान के जो केसेस हैं उनसे तवज्जो हट रही है? नहीं, मैं ये नहीं कहता कि ये कोई अटेंशन डाइवर्ट कर रहे हैं, लेकिन मुझे आप ये बात बताएं, यहाँ पर अभी आज था ना केस, तो कितने आपको सेनेटर और MNA नज़र आए? तो एक भी नहीं है। तो इसका मतलब ये है कि सारी सूरत आपके सामने है। देखें, फैशिज़म है, जो लोग नहीं आते उनकी एक वजह है, ये लोगों को घरों से जो यूट्यूबर्स हैं जिन्हें मैं सिटीज़न जर्नलिस्ट कहता हूँ, उनको वो उठा लेते हैं, उनके बच्चों को मारते हैं। अभी क्या हो रहा है, भाइयों को बहनों को उठा के गायब करना, मारना। तो इसी तरह जो बहुत सारे हमारे लेजिस्लेचर्स हैं उनके ऊपर भी सख्ती है। आप इस हवाले से क्या कहेंगे? दूसरा, उनको जिस तरह कल उन्होंने ट्विटर पे उनकी पोस्ट आई है, उस पर उन्होंने कहा है कि बच्चों से बात करने की इजाज़त नहीं है। मुल्क में जो हालात चल रहे हैं, पीछे 1-1.5 हफ्ते से खान साहब को जो कैद तन्हाई में रखा गया है, ना TV की इजाज़त है, ना अखबार की इजाज़त है। तो इस हवाले से आप क्या कहेंगे? दूसरा, आप लोगों ने पटिशन फाइल की थी मीडिया के हवाले से कि खान साहब तक इजाज़त दी जाए हमें, तो उस हवाले से आप क्या कहेंगे? देखिए, 2 बातें आपने पूछी। एक तो सरदार एजाज इसहाक साहब की अदालत की बात प्रोसीडिंग की, और दूसरा जो लार्जर बेंच की बात थी। लार्जर बेंच ने तमाम दरख्वास्तों को यकजा कर दिया, सियासतदानों की भी, वकला की भी, और हमारे मीडिया रिलेटेड जो इश्यूज़ थे
तो वो अब मंडे को उसकी समाअत एडजर्न हो गई है, क्योंकि सब लोग सरदार एजाज इसहाक साहब की अदालत में थे। यहाँ पर तो मेरी ऑब्जर्वेशन है, एजाज इसहाक साहब की अदालत में आज जाकर ये एहसास हुआ कि अदलिया कितनी बेबस है। एक ऐसा मामला जिसका ताल्लुक एक गैर कानूनी फैसले से है, किसी कानून में इसकी गुंजाइश नहीं है कि जो प्रोसीडिंग हो रही थी सरदार एजाज इसहाक साहब की अदालत में, उसको उठा के तो लार्जर बेंच में चीफ जस्टिस साहब ने विद स्ट्रोक ऑफ पेन कर दिया। कोई सेक्शन उसको सपोर्ट नहीं करता, खुद चीफ जस्टिस के ऑर्डर में है ये सेक्शन 24 इसको सपोर्ट नहीं करता, लेकिन उन्होंने इसका ऑर्डर कर दिया। तो एक बेबसी का इजहार है। अब ये एक फ़िलोसॉफ़िकल बहस हो गई है कि ठीक है जी, मुकदमा उधर मूव किया जा सकता है या नहीं, लेकिन असल जो मुकदमा था, जो वकला को मुलाकात की इजाज़त नहीं थी, जो कोर्ट क्लर्क को जब पीका के खिलाफ हम इसी जगह थोड़ी दूर आगे जो है वो खड़े एहतजाज कर रहे थे, और उस वक्त हमारे साथ PMLN भी बैठी थी, शहबाज शरीफ साहब भी आए थे, मौलाना फजल रहमान साहब भी आए थे, सब आए थे। लेकिन एग्जैक्टली उसके बाद जब वो सरकार बदली, ये सरकार आई, तो उसी इंटेंशन के साथ आई जिस तरह से बाकी जो हुकूमतें जब आती हैं और उनकी जो ख्वाहिशें होती हैं उसके ऊपर अमल दरामद करने के लिए 2016 में ये कानून बनाए गए पीका के। उसके बाद फिर PTI सरकार ने भी कोशिश की, और अब एक मरतबा फिर ये कानून जो है ये PMLN सरकार ने बनाया। तो हम ये समझते हैं कि हर हुकूमत जब अपोजिशन में होती है तो वो किसी और तरह से सोचते हैं, और जब हुकूमत में आती है तो किसी और तरह से सोचते हैं। पाकिस्तान में एक ही इदारा रह गया जो कि सहाफ़त का, जिसमें कि सहाफ़ी, इसमें कोई शक नहीं है कि फ़ेक न्यूज़ मसला है, मसला रहा है, मसला पूरी दुनिया के अंदर मसला है। लेकिन सहाफ़ी जो वर्किंग जर्नलिस्ट है वो आवाज़ उठाता है, वो सवाल उठाता है, इसके बाद उसके सवाल पे भी पाबंदी जो है वो लग जाएगी। और इसका इस्तेमाल जो इस कानून का वो इसी तरह से होगा कि आप हुकूमतों को, इक़्तिदार वालों को, मुक़्तदरा को, आप जो ताकतवर हैं उनको चैलेंज नहीं कर सकेंगे। तो ये जो सज़ाएँ हैं ये उसी की एक कड़ी। इसमें शिराजी साहब, फेक न्यूज़ की क्या डेफिनेशन होगी हुकूमत के मुताबिक? जो फेक न्यूज़ के ऊपर कहा है, हालांकि दफ्तर खारजा ने भी एक इस तरह की न्यूज़ दी है कि मोहसिन नकवी साहब जो गलती से चले गए थे, जो है वो एक अमेरिका में जो है ना वो एंटी चाइना जो एक वो थी, उसमें क्या तो ये भी तो फेक न्यूज़ में आएगा? तो आप इसमें क्या कहेंगे? देखिए, क्या हुकूमतों को किसी डेफिनेशन की ज़रूरत होती है? जब वो सहाफ़ियों पे मुकदमे बनाते हैं जो कि उनको सबसे ज़्यादा कमज़ोर, उनको आज़ादी इजहार लगती है, सहाफ़ी लगते हैं, तो उनको किसी डेफिनेशन की ज़रूरत नहीं है, उनको ऐसे कवानीन की भी ज़रूरत नहीं है। लेकिन पूरी दुनिया को दिखाने के लिए कवानीन का सहारा और कवर लिया जाता है, और कवर लिया गया है कि आप ऐसे अगर एक मखसूस सियासी जमात को देख के आप बना रहे हैं कवानीन, कल को अगर वही जमात जो कि जैसे PTI कल साथ थी, आज जब वो अपोजिशन में आई है तो वो रिग्रेट करती है इन सारे मामलों के ऊपर, रिग्रेट करती होगी, और उनको करना चाहिए जैसे PMLN ने किया PTI के दौर में। तो मेरा ख्याल है कि ये तमाम हर हुकूमत अपने हक में इस्तेमाल करने की कोशिश करती है, सवाल उठाने की के ऊपर पाबंदी लगाने की कोशिश करती है। अगर आपको फेक न्यूज़ का मसला है, ऑलरेडी डेफेमेशन के लॉज मौजूद हैं, उनको मजबूत किया जाए। आप सज़ाएं, पूरी दुनिया के अंदर सज़ाएं जो है उसका मतलब ये है कि आप डरा रहे हैं। जुर्माना एक मेरे जैसा, आप जैसा सहाफ़ी, चले हम तो दे दें, मगर जो हमारे सोशल मीडिया के ऊपर काम करने वाले लोग हैं, यूट्यूब चैनल चला रहे हैं, क्या वो इतने तवाना है फाइनेंशियली कि वो 20-20 लाख 30-30 लाख जुर्माने दे सकेंगे? आसमा साहिबा, ये बताइएगा कि ये सिर्फ महज एक जमात को पस पर्दा करने के लिए 26वीं आईनी तरमीम की गई, आईनी बेंच बनाया गया, नए जजेस लाए गए, इमरान खान तो वहीं स्टैंड कर रहा है, मुज़ाकरात से इनकार कर दिया, कहा अदालतों के जरिए होगा, बानी PTI, आप भी टीवी पे बानी PTI का नाम लेती हैं, लेकिन आप अपने यूट्यूब पे इमरान खान का नाम ले सकती हैं। क्या ये सब कुछ इमरान खान के लिए हो रहा है? नहीं, हम तो इमरान खान साहब का पहले दिन से मैंने इस पे कॉलम भी लिखा था, और मैं हमेशा उनका नाम लेती रही हूँ, बावजूद इसके कि जो मर्जी हो, और कोई तो किसी के नाम चलाने से कोई माइनस नहीं हो जाता। इमरान खान साहब का नाम ना लेने से कोई वो माइनस नहीं हो गए, ये समझना पड़ेगा आपको। लेकिन उसके साथ साथ देखिए, जैसे पहले मैंने कहा कि हुकूमतों की ख्वाहिश होती है कि वो अपने अपोजिशन को देख के कवानीन बनाते हैं। अगर वो अपनी अपोजिशन को देख के कवानीन बना रहे हैं तो ये गलत तरीका है। फेक न्यूज़ मसला था, मसला है, मसला रहेगा, पूरी दुनिया के अंदर है, मगर उसके लिए आपको कंसल्ट करना पड़ेगा जो मीडिया की तंजीमें हैं, सहाफ़ती तंजीमें हैं, सहाफ़ी, उनके साथ आपको मिल बैठ की मशावरत से रेगुलेट करना पड़ेगा। इस तरह की रेगुलेशन जो है वो नाकाबिल कबूल है। आसमा साहिबा, इससे पहले जनरल फैज़ एंड कंपनी सब कुछ किया करती थी, आप हमें नज़र आती थी, आज भी यहीं पे हैं, लेकिन उस वक्त जो आज के लोग
लोग आपके साथ एहतजाजों में मौजूद हैं उस वक्त कहते थे ये लोग किसी के हैंडलर हैं, किसी के साथ मिले हुए हैं, जनरल फैज के अगेंस्ट है, लेकिन आसमा शिराजी तो हमने आज भी वहीं पाई। जी, मेरा ख्याल है कि यही सबसे बड़ी गलती है। और आबिद, आप सब लोग तो हमारे साथ रहे हो। हम जनरल मुशर्रफ के ज़माने में भी खड़े थे, हम पीका के पहले कानून के ख़िलाफ़ भी बोले थे, हम PTI के दौर में भी खड़े रहे, हम आज भी खड़े हैं। और हमारा जो हम ये समझते हैं कि ये आज़ादी इज़हार जो है उसके ऊपर पाबंदियाँ नहीं लगनी चाहिए, उसके ऊपर कदगनें नहीं लगनी चाहिए। ये जिस तरह से अदालतों को दबाया गया है, जिस तरह से जमहूरियत को दबाया गया है, जिस तरह से आइन का जो हुलिया बिगाड़ा गया है, अब सहाफ़त की बारी है कि इसको भी आप कैद करें, पाबंद करें। हमारे अपने अंदर डिसिप्लिन होना चाहिए। तो जैसे आपने कहा कि हम हमेशा खड़े रहें, हर हुकूमत की गलत कानून साजी और गलत जो उनकी पॉलिसीज़ हैं उनके खिलाफ खड़े थे, खड़े हैं। मुझ पर खुद गद्दारी का मुकदमा जो है वो आपने देखा कि पिछली हुकूमत में जो है बना था, मगर इसका मतलब ये नहीं है कि हम हर हुकूमत को लाइसेंस दे दें और ये कहें कि वो जो काम कर रहे हैं वो दुरुस्त कर रहे हैं। हम तब भी खड़े थे, हम आज भी खड़े हैं और हम खड़े रहें। मौजूदा रजीम को आप कैसे देखती हैं, खासतौर पे जब 26वीं आईनी तरमीम कर ली और पीका जैसे कवानीन भी लाकर मजीद सख्तियाँ कर ली, कितनी